हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। आज हम सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं केमिकल फार्मूलाज की। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये केमिकल फार्मूलाज केमिस्ट्री की केमिकल इक्वेशंस को समझने के लिए और उन्हें बैलेंस करने के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होंगे। तो सारे केमिकल फार्मूलाज को हमने एक ही जगह पर लिस्टेड कर रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केमिकल फार्मूला। अब ये 9th है। आपने पुरानी वाली वीडियो में हमारे देखा था कि 8th तक हमने केमिकल फार्मूला पढ़ लिया, दैट इज द 9th वन। अब इसमें क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है। बेटे समझिए आप लोग, कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल नेम है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल नेम है तो कैल्शियम से बना बेटे Ca और ऑक्साइड से बना आपका O। पूरा फॉर्मूला हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। इसका कलर व्हाइट कलर होता है। कुछ केमिकल फार्मूलाज को उनके कॉमन नेम से पहचाना जाता है। तो इस कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्विकलाइम होता है। कॉमनली इसे इसी नाम से जाना जाता है। अगर कोई आपको क्विकलाइम कह दे तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि क्विकलाइम का कॉमन नेम जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। उसके बाद क्विकलाइम, यही आपका क्विकलाइम के बारे में एक चीज और बताना है, यही एक वॉशिंग पाउडर भी होता है। वॉशिंग पाउडर कह रहा हूं आपका, कह सकते हैं कि व्हाइट वॉश कहते हैं इसे। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं व्हाइट वॉश, यानी कि व्हाइट वॉशिंग के काम आता है दीवारों पर। पुराने जमाने में या आज भी कुछ लोग यूज करते हैं दीवारों को व्हाइट कलर से पेंट करने में, तो व्हाइट वॉश भी कहते हैं क्विकलाइम को। ध्यान रखिएगा, व्हाइट वॉश भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक केमिकल कंपाउंड है जो व्हाइट वॉशिंग के काम आता है, तो व्हाट इज द केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला। उसका केमिकल नेम क्या है और केमिकल फार्मूला क्या है। तो बेटे मैं आपको बता देना चाहता हूं, व्हाइट वॉशिंग के काम कोई एलिमेंट आता है, सॉरी कोई कंपाउंड आता है, तो उसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड है और केमिकल फार्मूला CaO है। क्लियर हो गया? ये बात ध्यान रखिएगा, हमारे क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये। उसके बाद आ जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पानी में डुबो दिया जाए, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डुबो दिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बदल जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। हालांकि ये कैसे बदलता है इसकी केमिकल इक्वेशंस हम बाद में पढ़ेंगे, पर कैल्शियम ऑक्साइड ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो बेटे कभी भी ध्यान रखिएगा, जो OH होता है ना, ये हाइड्रोक्साइड कहलाता है। OH हाइड्रोक्साइड कहलाता है और Ca कैल्शियम है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसे कॉमनली बेटे क्या स्लैग लाइम के नाम से भी जाना जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग लाइम के नाम से जाना जाता है। स्लैग लाइम यानी हिंदी में बात करें अगर हम तो बुझा हुआ चूना। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा लाइम वाटर। क्या होता है कि कई बार लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी, लाइम वाटर हिंदी में अगर बात करें, पर आप समझिए लाइम वाटर है तो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, कई बार आपके पेपर में लिखा होता है। तो डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लाइम वाटर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH ऑफ होल ट्वाइस होता है। अब पेपर में आ जाए स्लैग लाइम का फॉर्मूला क्या है, वो भी CaOH ऑफ होल ट्वाइस है। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है, ये भी CaOH ऑफ होल ट्वाइस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, ये भी CaOH ऑफ होल ट्वाइस है। मैं फिर बता रहा हूं बेटे आप लोगों को, हमने सारे केमिकल फार्मूलाज को एक सीरीज में लिखा है। आप वीडियोस को बार बार देख करके सारे फार्मूलाज को समझ सकते हैं और इसकी PDF आपको जल्दी मिल जाएगी। उसके बाद में हमारा आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट भी कहलाता है। बेटे आप ध्यान रखिएगा, बेटे नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो HNO3 होता है। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला, इट इज कलरलेस लिक्विड। ये कैसा लिक्विड होता है, ये एक कलरलेस लिक्विड होता है नाइट्रिक एसिड का। मैं जल्दी आपको दिखाऊंगा इसका कलर कैसा होता है, आपको टेस्ट ट्यूब में बिल्कुल क्लियरली पिक्चर में दिखाऊंगा मैं, चिंता ना करें जल्दी। उसके बाद नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन नाइट्रेट भी कहते हैं। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अलग से लिख करके बता देता हूं कि NO3
NO3 नाइट्रेट को कहते हैं बेटे, ठीक हो गया ना। OH जो है आपका, ये कहलाता है आपका हाइड्रोक्साइड। क्या कहलाता है ये? हाइड्रोक्साइड कहलाता है, ध्यान रखिएगा बेटे। NO3 नाइट्रेट होता है, OH हाइड्रोक्साइड होता है। नाम बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि नाम में केमिकल फॉर्मूला देख करके हम नाम भी लिख सकें, ये भी आप अपने अंदर एक एबिलिटी क्रिएट करें। उसके बाद अमोनियम। अमोनियम बेटे, अमोनियम क्या होता है? NH3 होता है। NH3 इट इज कलरलेस लिक्विड। ये एक कलरलेस लिक्विड होता है, और अगर इसे पानी में डिसॉल्व कर लिया जाए तब भी ये कलरलेस रहता है, ठीक हो गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड क्या होता है? PbI2 होता है लेड आयोडाइड। ये येलो कलर का पीपीटी होता है लेड आयोडाइड का, PbI2। लेड आयोडाइड है बेटे, ये इट इज PbI2, येलो पीपीटी होता है। यानी यहां पर हम मतलब समझते हैं पीपीटी का क्या है। ये प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि ये येलो पीपीटी ये गाद की शेप में नीचे बैठा रहता है। अगर पानी इसके अंदर डिसॉल्व कर लिया जाए तो Pb2I2 यानी लेड आयोडाइड के बीच में वाटर के अंदर, ये गाद की शेप में नीचे, ये सॉल्युबल नहीं होता लेड आयोडाइड वाटर के अंदर, बहुत कम सॉल्युबल होता है या सॉल्युबल नहीं होता है लेड आयोडाइड। उसके बाद बारी आ जाती है लेड नाइट्रेट बेटे। लेड, अब यहां पर समझिए, लेड का मतलब क्या हो गया? Pb, और नाइट्रेट जो है दैट इज NO3 से क्या बन गया आपका? नाइट्रेट बन गया। अब लेड नाइट्रेट है बेटे, ये भी एक कलरलेस लिक्विड होता है। लेड नाइट्रेट, ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं लेड नाइट्रेट के। क्लियर हो गया ना? लेड नाइट्रेट के व्हाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं, और जब इसे वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लिया जाता है तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलरलेस लिक्विड हो जाता है, जैसे कि आपका पानी है। उसके बाद हमारी सेकंड प्रायोरिटी आती है अमोनियम क्लोराइड। अभी देखिए, आपने अमोनियम का फॉर्मूला क्या याद किया था? NH3 याद किया था अमोनियम का फॉर्मूला। तो इसमें क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड है तो नाम क्या हो जाएगा इसका? अमोनियम क्लोराइड का NH4। अब NH3 में एक हाइड्रोजन और जोड़ देंगे क्लोरीन जोड़ने के लिए। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH4Cl हो जाएगा। लिक्विड कैसा हो जाएगा? कलरलेस लिक्विड हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड का। उसके बाद में हमारी सेकंड बारी आती है पोटेशियम नाइट्रेट की। बेटे पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, पोटेशियम से के और नाइट्रेट से क्या बना? NO3। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, KNO3। और ये भी कैसा एक लिक्विड है? ये भी एक कलरलेस लिक्विड है हमारा। क्लियर हो गया ना? उसके बाद हमारी नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं सिल्वर क्लोराइड। बेटे सिल्वर क्लोराइड है। अब सिल्वर, यहां पर सिल्वर, यहां पर क्लोराइड। सिल्वर यानी Ag और क्लोराइड यानी Cl। नाम क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं बताने की कोशिश करता हूं, ये मैंने कलरलेस लिक्विड लिखा है और ये व्हाइट क्रिस्टल लिखा। अब आप कभी लिक्विड सर कभी क्रिस्टल, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिल्वर क्लोराइड AgCl क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, बहुत कम सॉल्युबल होता है, इसलिए इसे क्रिस्टल फॉर्म में लिखा है। व्हाइट क्रिस्टल है, यही ऑब्जर्वेशन का हमारा पार्ट होगा फॉर फ्यूचर, जब हम केमिकल इक्वेशन यानी केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट को करवा रहे होंगे, उस टाइम आप ध्यान रखिएगा कि ये सिल्वर क्लोराइड है, व्हाइट क्रिस्टल है। उसके बाद बेटे सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये भी व्हाइट क्रिस्टल होता है। अभी आपको बताया कि नाइट्रेट NO3 के फॉर्मूले को कहते हैं और सिल्वर Ag को कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? AgNO3 हो जाएगा। ठीक हो गया ना? उसके बाद में सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट क्या हो जाएगा? सोडियम का फॉर्मूला Na और सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SO4 हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट भी कलरलेस लिक्विड होता है। ये भी क्रिस्टल फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये भी क्रिस्टल फॉर्म में ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स बनाता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा बेटे आपका सोडियम कार्बोनेट Na2 कार्बोनेट CO3 होता है। मैं आपको यहां पर अलग से बता देता हूं, CO3 क्या होता है बेटे? कार्बोनेट। थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं ताकि आपको दिख जाए। CO3 इक्वल टू ये क्या होता है? कार्बोनेट। क्लियर हो गया?
उसके बाद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो जाएगा। उसके बाद अभी शायद आपको ना दिख रहा हो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है बेटे। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, अक्सर केमिस्ट्री में पूछा जाता है कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। अब यहाँ पर बिल्कुल मिलते जुलते दो वर्ड हैं, एक सोडियम कार्बोनेट है और दूसरा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। देखो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में बस डेकाहाइड्रेट फालतू लगा हुआ है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का कॉमन नेम वॉशिंग सोडा होता है। जबकि सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम जो होता है, ये हम लोग यहां लिख देता हूं मैं, दैट इज सोडा ऐश। इसका कॉमन नेम क्या होता है? सोडा ऐश होता है। ध्यान रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है बेटे? सोडा ऐश। जबकि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का कॉमन नेम क्या होता है? वॉशिंग सोडा। ये आपके कपड़े धोने के काम आता है घरों में, वॉशिंग सोडा। इट इज क्लियर नाउ? ओके, उम्मीद करते हैं कि इसी का अब नेक्स्ट पार्ट आएगा अभी जल्दी वीडियो का। 21 हो गए हैं हमारे यहाँ पर। आगे जो फॉर्मूले हैं केमिस्ट्री के, सारे फॉर्मूलाज मैं फिर से बता देना चाहता हूं, एक ही जगह पर लिस्टेड होंगे। आप इन सारे फॉर्मूलाज को एक ही जगह पर लिख लीजिएगा, जल्दी आपको इसकी PDF लिंक मिल जाएगी।